क्या बक रहे हो दोस्त? दोस्त नहीं, अलादीन नाम तो सुना होगा। तुम्हें सब याद आ गया? हाँ कमीने, सब याद है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऊपर वाले ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है जफर। हमारी तरफ देख जफर, वही अलादीन जिसकी अम्मी, अब्बू, भाई, मोहब्बत, मुल्क, सब का गुनहगार सिर्फ तू है। इंसान छोटी सी गलती कर दे तो शर्मिंदगी से भर जाता है, लेकिन तू गुनाहों पे गुनाह करके भी बरसों से खड़ा है। लेकिन अब तू गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि तेरी झूठ की सल्तनत की कमर टूट जाएगी। पत्थर दिल औरत, आज तू अपनी मुंह की खा, नाच मेरी ताल पे ता ताई ताई ता ची 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 चिरोगे। शाबाश जीना। गुस्ताख जिन, तुझे तो मैं। भूमिका, तुम चट्टा बनोगी, खुद तो नाच रही हो। तुम क्या ढोल बजा रहे हो? मैं क्या करूं आपा, मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं है। अम्मी चल बोल, चलो मेरे साथ। ये ढोल बजाना बंद करो बदतमीज, हमारी मदद करो। मैं क्या करूं आपा, उस कद्दू ने मुझ पे भी जादू कर दिया है। मेरे हाथ थक गए लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नाचिए नाचिए। मेरा ही जादू उस जिन के जादू की काट बनेगा। दुश्मन ने हमारे साथ इतना कुछ किया है तो बदले में हमें भी तो कुछ करना चाहिए। आओ अंगूठी छाप। उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने सब कुछ संभाल लिया होगा। पता नहीं ये चुड़ैल अब और क्या करेगी। जीनू, जहर को यहाँ आते वक्त नहीं लगेगा, हमें जल्द से जल्द चुलबुल को यहाँ से निकालना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जहर यहाँ तो आ सकती है लेकिन खुफिया कमरे की तरफ नहीं आ पाएगी। जिंदगी में मैंने बहुत खाया, बहुत पिया, हाजिर हो कमरा खुफिया। जी 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 जी। चलिए। गौर से सुन जफर, ये तेज हवाएं आंधी आने को है सफर। सच्चाई की आंधी जो तेरी झूठ और धोखे की नींव पर खड़ी हुकूमत को तहस नहस कर देगी। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन ये शैतान है और इंसानों की दुनिया में शैतान की कोई जगह नहीं होती। तो जिंदगियों से हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज सच के साथ ये लड़ाई खत्म होगी। इंसाफ मिलेगा, पर इस कचहरी के अपने कानून हैं। यहाँ एक बार में एक ही गुनाह का मुद्दा उठाया जा सकता है और मुल्जिम को अपना गुनाह खुद कबूल करना होता है। मुल्जिम जफर, तुम पर कई गुनाहों के इल्जाम लगे हैं। आज तुम उनमें से कौन सा गुनाह कबूल करते हो? चुलबुल, तू फिक्र मत कर। या अल्लाह, इससे पहले जहर हम तक पहुंचे, अलादीन और यास्मीन अपने मकसद में कामयाब होकर लौट आए। बस वही तो पूछ रही हूँ रुखसार बेगम, किस मकसद के लिए गए हैं वो लोग? जश्न, खबरदार, एक कदम लिया। अगली बार मौका मिले ना
तो धमकियां मत देना, सीधा वार कर। पर पता नहीं अगली बार मौका मिले भी ना मिले। क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? भूख लगी है? चलो ठीक है, आज की दावत मेरी तरफ से। हाँ चल, आजा आजा। हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। फिर से याद दिला दें, एक बार में एक गुनाह। तो बोलो, आज तुम अपना कौन सा गुनाह कबूल करते हो? यही के हमने एक लड़की का कत्ल किया। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ इसने किया। खामोश। इंसानी जान कुदरत का दिया हुआ तोहफा होती है, जिसके साथ खिलवाड़ करने वाला इसी लायक होता है कि उससे ये तोहफा छीन लिया जाए। कुदरत की कचहरी गुनहगार जफर को मौत की सजा सुनाती है। हम कुछ कहना चाहते हैं। हमें ये सजा किसी की मौत, किसी के खून के लिए मिल रही है, बराबर। और हमने तो किसी का खून किया ही नहीं, तो सजा कैसी? क्या मतलब? एक दरबार हमारी बात सुने, बस एक मौका दे दीजिए। देखिए, हमें सजा इस बात की मिल रही है कि हमने किसी का खून किया, लेकिन जब खून किया ही नहीं, खून हुआ ही नहीं, तो सजा कैसी? हम लेना चाहते थे, हम लड़की की जान लेना चाहते, लेकिन हमने ली नहीं। तो अब आप बताएं, सजा मिलनी नहीं चाहिए। और एक बात सुने आप, उस लड़की ने हमें फंसाने के लिए रूह बनने का नाटक किया। और वो लड़की जिंदा है और यहां मौजूद है। ये है वो लड़की। देखिए, आप कुदरत के कानून के रखवाले हैं, आप जो फैसला करें हमें मंजूर। अरे यकीन मानिए, फिर जो फैसला आप लोग करें हम अपने मुंडा भी डाल देंगे। ये बुद्ध बन के खड़ी रहोगी तो बिरयानी कौन बनाएगा? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और हाँ, कोई होशियारी करने की कोशिश की ना तो यहाँ एक नहीं, सबके गोश्त की बिरयानी बन रही है, समझे? वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी, सब खतरे में, लेकिन मैं किसी की मदद नहीं कर सकता।
देर मत कीजिए जहर भी, अब अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। अब तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा चुलबुल? जहर, जहर वो बच्चा है, मासूम है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। बातें करते हैं ये लोग। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। बड़ी उस्ताद, बड़ी उस्ताद, नहीं 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 नहीं, बड़ी उस्ताद। अरे बेहतरीन, ये तो रस्से के बाद गायब हो गया। ये लड़की वाकई जिंदा है, इसलिए मुलजिम पर लगा उसके खून का इल्जाम रद्द किया जाता है। रुक जाइए, रुक जाइए। ये यास्मीन की जान लेने में नाकामयाब रहा, लेकिन इसने इसके अब्बू की जान ली है। हाँ, और मेरी दोस्त जरीना की भी। आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुदरत की कचहरी में जब तक मुलजिम खुद अपना गुनाह कबूल नहीं करता, उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ एक बार में एक ही मुकदमा चलता है। इसलिए अगर इंसाफ चाहिए तो तुम्हें दोबारा यहाँ आना पड़ेगा और मुलजिम से सच बुलवाना पड़ेगा। अब तुम सब जा सकते हो। नहीं नहीं। जो सालों साल रहकर भी इनका वफादार ना बन सका, वो मुझसे वफादारी का खाक निभाएगा। मुबारक हो रुखसार बेगम, आपका एक गद्दार कम कर दिया मैंने, और यही है वो जिसने मुझे अलमारी से आजाद किया था। याद है? चिंदी चोर अब उन लोगों के साथ धोखा करेगा। अब तो तू गया खजूर। ज्यादा हंस मत जफर, तुझे तेरे गुनाहों की सजा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। देखिए मोहतरमा, उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी तो हासिल होता है। आप दोनों तो पहले ही मर गए। तो क्या बचकानी हरकतें करते हो और कह रहे हो दफर दफर दफर। एक बात हकीकत बताना, हमें तुम्हें क्या लगा हम वाकई में वो भूत भूत वाली बात से बेवकूफ बन जाएंगे? अरे मियां, शक हमें पहले ही था, लेकिन यकीन तब हुआ। किसकी रूह, कौन सी रूह, कैसी रूह, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है सुल्तान, कुछ नजर। हमने तो सुना था रूह की परछाई नहीं होती। अगर ये सच में यास्मीन की रूह है तो पानी में इसकी परछाई कैसे नजर आ रही है? खून, रूह का खून नहीं बहता, और जिसका खून बहता है मतलब वो रूह नहीं है, जिंदा इंसान है। और अगर ये लड़की जिंदा है तो अलादीन यकीनन उसे देख सकता है, तो ये बार बार मना क्यों कर रहा है? अलादीन यास्मीन के साथ मिलकर हमें धोखा दे रहा है। बेहतरीन, खेल शुरू हो चुका है तो चुपचाप चलने देते हैं। सही वक्त आने पर अपनी जुबान खोलेंगे। सही खेल गए। अरे नहीं यार, सही खेल जाते तो जीत जाते। समझ में आया तुम्हें? अब देखो, तुम जैसों की जो किस्मत है ना वो हम लिखते हैं, और तुम्हारी किस्मत में हमने जीत नहीं लिखी। अब तुम सुल्ताना।
नहीं आपको क्या सच में लगा कि जो रूह होती है उसका खून बहता है, उसे दर्द होता है। तेरा खून भी निकलेगा और तुझे दर्द भी होगा जफर। ऐसे ओ ओ ओ ओ ओ ओ मोहब्बत मोहब्बत, महबूबा के लिए वही वरगलाहट, आज भी वही तकलीफ। ऐसे एक बात बताएं, आप दोनों की याददाश्त वापस आ गई, इस बात की हमें बड़ी खुशी। यार सुनो, इस पुराने खेल में हम बड़े उबने लगे थे, अब कहानी में मजा आएगा। ये खेल नहीं, जंग है सफर। यहाँ एक जीतता है और एक हारता है। अच्छा, इस बार तू हारेगा। बातें वही, कहानी वही, किरदार भी वही, तो अब खात्मा भी वही होगा ना मियां? कुछ नहीं बदलेगा। जो कुदरत की कचहरी में नहीं हुआ वो यहाँ होगा जफर। क्या हुआ? मौत को इतने करीब से देखकर घबराहट हो रही है क्या? नहीं, क्या है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब अपनी नजर मंजिल पर हो तो पीछे नहीं देखना चाहिए। हमारा ये ऐसा कहना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कभी कभार देख लेना चाहिए। अम्मी, चिन्नू, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगी बहन। भाईजान बुलाए और बहन ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? भाईजान का पैगाम वो लौट आया है और जरूर किसी मुश्किल में है। तुम दोनों पर जहर का कहर तो जरूर टूटेगा, लेकिन यहाँ नहीं। हमारे साथ चलो। कहाँ? ज्यादा सवाल मत करो, चलो। बेहतरीन। अलादीन, अब तुम्हारी बेचारी अम्मी की जिंदगी मेरे हाथों में। अपना खंजर नीचे करो वरना करो। हाँ, हमें तुम पर नाज है जहर। एक बहन ने बेकसूर लोगों को बंदी बनाकर रखा है और उसके भाई को उस पर नाज हो रहा है। हाँ, कमीने ऐसे ही होते हैं। जहर, हमारी दुश्मनी जफर से। अगर तुमने हमारी अम्मी को खरोच भी पहुंचाई ना तो उससे पहले हम तुम्हें खत्म करेंगे, ये याद रख लेना। छोड़िए भाईजान, अब क्या फायदा। अब अलादीन के पास धमकियां देने के अलावा और कोई सहारा तो है नहीं। ना तो ये कुछ कर सकता है और ना ही इसका ये जिन, दुनिया का सबसे ताकतवर जिन। देखिए कैसे हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा है। अरे हाँ, बुलबुले, उधर अपन लोग की वाट लग रही है, तू इधर काय को खड़ा है? जाके कुछ जादू वादू करने का ना बात। तुम्हें क्या लगता है चटर पटर, मैं यहाँ अपनी मर्जी से खड़ा हूँ? मैं मजबूर हूँ। बोले तो जब जफर ने मुझे बोतल में बंद किया था तो जहर ने ही मुझे आजाद किया था। और जिन्नात की दुनिया का कानून है, जो कोई भी किसी जिन को आजाद करता है उस पर जिन का जादू नहीं चलता। यानी आप जहर पर जादू नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। और वैसे भी जफर और जहर के सामने हमारे सारे राज खुल चुके हैं। एक ही राज है जो इन दोनों के सामने नहीं खुला है, और वो है कि मैं तुम लोगों की तरफ। ये दोनों आज भी मुझे अपना वफादार समझते हैं। हो सकता है वफादारी का ये नाटक, मेरा ये राज आगे चलकर हमारे काम आ जाए। अगर मैं इस वक्त वहां गया तो हो सकता है कि जहर
मुझे आका और सुल्ताना पर जादू करने को कहे और मुझे इस राज को राज रखने के लिए इन दोनों पर जादू करना पड़ेगा। इसलिए मेरा इस वक्त वहां जाना इन दोनों के लिए खतरा है। और वैसे भी यहाँ पर भी तुम दोनों के साथ कोई तो होना चाहिए। तो अब क्या होगा? और अलादीन और यास्मीन क्या करेंगे? आका ने बहुत बार सफर को धूल चटाई है, तुम फिक्र मत करो। इस बार भी आका कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। दोनों हमारा कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? हौसला नहीं झुकाए जफर। जल्द ही वो भी झुकेगा। ये सब अम्मी भाई दीनू इन सब चक्कर में पड़ने वाले को हमारे लिए तोड़ना और झुकाना बहुत ही मामूली और आसान सी बात है। अम्मी को छोड़ दे जफर और फिर हमसे मुकाबला कर। फिर बताएंगे कि कौन किसको चुका सकता है और तोड़ सकता है। देखो, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन की अम्मी एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हें लगता है हम इतनी बड़ी ताकत को जाया होने देंगे? यार तहर, तुम ही समझाओ इस अलादीन को। क्या है ना अलादीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि अब तुम्हारे सारे पत्ते खुल चुके हैं, तो हार मान लो क्योंकि तुम पूरी तरह जाल में फंस चुके हो। वल्ला वल्ला हबीबी, क्या गई गरीबी। आका, मैं आजाद हो गया। भाईजान कैसे? वो ऐसे कि दरअसल जिन्नात के ऊपर तुम जैसी चुड़ैल का जादू सिर्फ एक मर्तबा काम करता है, दूसरी बार किया तो पहला भी टाए टाए फूट। जिनू, तुम मम्मी को लेकर यहाँ से जाओ। नहीं अलादीन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी, जिनू तुम लेकर जाओ इन्हें। हम कैसे जाएं? ये हमारा हुक्म है, जाओ। तो हुक्म मेरे आका, जीत की दुआ करेंगे हम मालिक के दो जहां से, तो मानना पड़ेगा आका का, और रवाना हम यहाँ से। जी 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 जिनू को। हाँ, आप फिक्र मत करिए अम्मी, जहरीले भाई बहनों को मैं अभी ठीक करता हूँ। रुको छोटे, इन जादुई जड़ों पर तुम्हारा जादू काम नहीं करेगा, लेकिन एक चीज है जो काम करेगी। फरमाते हैं आपके लिए। तो चलो आप दोनों को आजाद कर देते हैं।
चलो जहर तुम ही बताओ किससे शुरुआत करें। इस लड़की को देखकर ना मेरा इतना खून खौलता है ना। सुल्ताना है बगदाद। शाही तख्त पर ना मेरे भाई जैसे शाही लोग बैठते हैं, तुम जैसे चोर नहीं। ये हमारी आंखों में खटक रही है भाईजान, पहले इसी का काम तमाम करते हैं। ठीक है। क्या हुआ? अगर इस खंजर ने यास्मीन को छुआ तो तू अपना हाथ उठाने लायक नहीं रह जाएगा। और ये हम धमकी नहीं, वादा करते हैं। दिल में इतनी मोहब्बत। यार एक बात बताओ, पहले तो हमारे सामने बड़ा नाटक करते थे तुम, ये तुम्हें पसंद नहीं। यार बताओ, बड़ी तकलीफ हुआ करती होगी ना? और तुम सुनो, तुमने रूह का नाटक किया था ना, और अब हम उसे असलियत में तब्दील करने वाले हैं, ठीक है? जिनो, ताल मिलाऊं मैं अपनी ताल में, जहरीले फंसे अपनी ताल में। जी 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 जिनो जी। बुलबुले, ये गुस्ताखी तुम्हें भारी पड़ सकती है। अच्छा, जब भाई और प्यारी परेशानी ही फंसे तब तो बड़ा उछल रहे थे, और जब अपनी बारी आई तो टाई टाई फिस। सुनो, इस समय तुम लोगों की मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ, इसलिए ये बताओ कि इसका तोड़ क्या है। शाबाश जिनू, सही खेल गए। खैर, जड़ों से निजात पाने का तरीका बताओ जल्दी। भाईजान, सुनो, तुम्हें शायद मरने का शौक होगा, मगर आज की तारीख में हमें मरने का शौक नहीं है। बताओ जिसे। वो जहर देख रहे हो? तो इन जड़ों पर छिड़क दो, पकड़ ढीली हो जाएगी। भरोसा इन पर। कहा था नहीं ये लोग धोखेबाज हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी अम्मी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? हाँ ओ यास्मीन, बर्ताव इसने किया है, हमें तो फारिग करवा दो। हाँ, आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम दोनों को तोड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा जिनू। हम तुझे ऐसी मौत देंगे ना सफर, मौत कभी पसीना आ जाएगा। अगर कुदरत की कचहरी में तू अपने गुनाह कबूल कर लेता तो एक झटके में मर जाता, लेकिन अब तुम्हें तड़पा कर मारेंगे। अलादीन, याद है ना अम्मी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जान लेना देना हम इंसानों का काम नहीं, कुदरत का काम है। इन दोनों को तो मौत से भी बदतर सजा मिलेगी, पर इनकी सजा हम तय नहीं करेंगे, सजा वो देंगे जिनके ये गुनहगार हैं। बगदाद की आवाम देगी इन्हें सजा। नहीं, मैं उस भिखारी कौम के सामने नहीं जाना। यास्मीन, तुम ठीक कह रही हो, इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। जिन्हें तुम बकरी और गरीब कह रहे हैं ना, वो बगदाद की वफादार नेक अवाम है, और तुम दोनों उनके गुनहगार। कि तुम दोनों का फैसला कुदरत के नहीं
अवाम के दरबार में होगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलिए अम्मी। जफर जहर मुर्दाबाद, 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 जफर जहर मुर्दाबाद। आप हमारे पीछे कहाँ छुप रहे हैं? हमारी हिफाजत कीजिए। बड़े भाई अपने सड़े हुए टमाटर आपको दिखाइए। ये बड़े भाई हैं, लेकिन तुम अच्छी बहन होने का फर्ज निभाओ। चलो आगे रहो। अंगूठी छाप भी इन लोगों के साथ है। तूने हमारी अम्मी की जिंदगी, उनकी यादें, उनका शौहर, उनके बच्चे सब छीन लिया। उनसे माफी मांग। तुम दोनों भाई बहन ने इनकी जिंदगी को खिलौना बना दिया। माफी मांग दबाज, मांग माफी। और ये इसके अब्बू की जान ले ली, इनसे माफी मांग। और ये सब बगदाद के मासूम लोग, इनकी जिंदगी छीन ली तुमने, इनकी यादें छीन ली, इनसे माफी मांग। तू ना माफी के काबिल और ना ही तुझे कोई माफी देगा, लेकिन फिर भी तू इन सब से माफी मांगेगा। मांग माफी। हम माफी नहीं मांगेंगे। मांग लीजिए भाईजान। मर जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। तो मर जाओ। मांग रहे हैं माफी। हाँ। मांग रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए। रुखसार बेगम, माफ कर दीजिए। रुखसार बेगम, माफ कर दीजिए। अब बारी है उस खबीस को देखने की जिसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। नहीं नहीं नहीं, मारो इसे। अलादीन, अम्मी! अलादीन और सुल्ताना। तुम्हें क्या अलग से दावत देनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, हमें 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 भी माफ कर दीजिए। जफर जहर मुर्दाबाद, जफर जहर मुर्दाबाद, जफर जहर मुर्दाबाद, जफर जहर मुर्दाबाद, अलादीन सुल्ताना जिंदाबाद, अलादीन सुल्ताना जिंदाबाद, जफर जहर मुर्दाबाद, 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 जफर जहर मुर्दाबाद। अलादीन, अब तक देर नहीं हुई। अब तक जो कुछ भी हुआ उस सबको हम भुला देंगे, अगर तुमने हमें जाने दिया तो। नहीं जाने देंगे, शहजादे ऐसे ही होते हैं। अब तुम दोनों यहाँ पड़े रहो। इस गलती की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये खोखली धमकियां हैं सफर, पर याद दिला दे कि कैद खाने का ताला खोखली धमकियों से नहीं खुलता। और सच और झूठ की लड़ाई में देर से ही सही, मगर जीत हमेशा सच की होती है।
और आज भी वही हुआ। बेहतरीन। अब चले। चलो। अलादीन, अलादीन। भाईजान, संभाल के भाईजान। जोर का झटका और जोरों से लगा। सही खेल गए। ये मत सोचना अलादीन कि तू जीत गया। ने हमें जो धोखा अरे वो नहीं दे पाता भाईजान, अगर आप थोड़ा सा यकीन करते हम पर तो। और अगर तुम जहर उस अंगूठी छाप पर इतना सारा यकीन नहीं करती ना तो ये नहीं हो पाता। कमाल है, क्या खेल गया वो लड़का। हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा की और इस वक्त वहाँ बाहर यास्मीन की ताजपोशी की तैयारी चल रही होगी और यहाँ हम दोनों झगड़ रहे हैं। ताजपोशी? अरे हाँ, काश हम कुछ कर पाते, इस जगह से निकल पाते। काश किसी को बुला देते मदद के लिए। कुछ तो तरीका होगा भाईजान, कोई तो ऐसा तरीका होगा जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सके। भाईजान, चल, कोई है वहां। सर्दी में खाता हूँ गाजर का हलवा, मेरी जादू दिखाता जलवा। जी 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 जी। आज तो कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अम्मी, अलादीन, ये सब क्या हो रहा है? बताते हैं। तुम आए हो? भली भली छुप के आया मैं। नाम दो काय को। सुनो, यहाँ काम बहुत है, जैसा हम तुमको बता रहे हैं तुम्हें वैसे ही करना है। कैद खाने में इन दोनों से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। ये दोनों किससे बात कर रहे हैं? कहीं इन दोनों जहरीलों ने कोई नया नाटक तो नहीं शुरू कर दिया है? अम्मी, छोटे, आप दोनों चलिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार कैद खाने का चक्कर लगा के आता हूं। ठीक है अंगूठी छाप, तुम जल्दी आना। जी।
समझ रहे हो ना? हाँ खली वली सब समझा, काम हो जाएगा। वक्त लगेगा। अरे वक्त ही तो नहीं है। खुदा का शुक्र है, जफर और जहर से बगदाद को छुटकारा मिल गया। शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन, शहजादे अलादीन। आप सबने हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। किसी भी मुल्क को उसका हुक्मरान नहीं बल्कि अवाम चलाती। अवाम मुल्क के पांव होते हैं और एक अच्छा सुल्तान उन पांव की ताकत बनता है। लेकिन जफर जैसा सुल्तान उन पांव में बेड़ियां डालता है जो उसे तरक्की और खुशहाली की राह पर चलने से रोकती है। पर इतने बरसों के बाद अब वो बेड़ियां टूट चुकी और आज आपको अपनी ताकत भी मिल जाएगी। और वो ताकत आपके इस प्यार और बगदाद के तख्त की हकदार हैं, वो जिसके लिए आप सब अपने हैं, जिसके लिए बगदाद की मिट्टी उसकी मां है, जिसके लिए शाही ताज से भी ज्यादा कीमती है तो आप सबके होठों की मुस्कुराहट। आपकी अपनी सुल्ताना बगदाद, सुल्ताना यास्मीन। सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद, 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 सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद। शाही ताज में जिम्मेदारियों और उम्मीदों का वजन होता है और यास्मीन ये वजन उठाने के लिए तैयार है। पूरी तरह से तैयार है। यास्मीन मरहूम शहंशाह शाहनवाज की बेटी है। बगदाद की शान बादशाह शाहनवाज। और बगदाद की भी बेटी। इसलिए आप सबका ख्याल हमसे कहीं बेहतर रख सकती है। ये बात इन्होंने 18 साल पहले साबित की थी और हमें यकीन है इस बार भी करके दिखाएंगे। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत के बीच परसों सुल्ताना यास्मीन की ताजपोशी की जाएगी। सुभान अल्लाह, मुबारक हो। सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद, 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 सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद। अपन की बहन का वक्त आ गया है बिड़ू। ये अच्छी दुनिया को दिखा देगी कि एक रापचिक सुल्ताना किसको बोलते हैं। ये तुम लोगों की सुल्ताना, अपन चिड़ी उड़ियों की सुल्ताना, सबको अपने माफिक बोलना सिखा देगी। बोले तो झक्कास। सुल्ताना, आवाम आपका इंतजार कर रही है। अरे बम छोड़ो। खली वली बदला छोड़ो, मर जाएंगे। ना, तुम अम्मी अब्बू की याददाश्त छीना, उनकी जिंदगी बर्बाद किया। अब खली वली बदला। अरे छोड़ो, अरे मर जाएंगे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो खली वली? तोड़ दो। अंगूठी साहब, हमें इस जालिम से बचा लो। ये तो पागल हो गया है, ये मार डालेगा भाईजान को। बचाओ ना। खली वली पागल, जो बोता वो काटता। तुम जाओ, खली वली बदला। मैं तो बगदाद को एक अनजान जगह सोचकर आई थी। मुझे क्या पता था कि मैं किसी अनजान मुल्क नहीं, अपने घर वापस आ रही हूं। यहाँ आने से पहले अपनों के साथ की कमी थी। आज अपने साथ हैं और जब तक आप सब मेरे साथ हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
काश मैं आप सबको आपके 18 साल वापस लौटा सकती, पर वो मुमकिन नहीं है। जफर ने आप सबका खून पानी की तरह बहाया है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपके आंसू भी नहीं बहने दूंगी। और मैं अपना वादा अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद, 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 सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद। चले सुल्ताना। क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं कि एक मुद्दत के बाद बगदाद के हिस्से में खुशियां आई। राजपोशी में कमी नहीं होनी चाहिए जिनो। अब हम इनकी आंखों की चमक को धुंधली नहीं होने देंगे। इन आंखों की चमक धुंधली नहीं पड़ने देंगे? इन आंखों की बात कर रहे हैं? हमें बहुत काम है, हम जा रहे हैं। भाई से मजाक करने में उतना ही मजा आता है जितना समोसे खाने में आता है। ये बात मैं बड़े को जरूर बताऊंगा। बड़ा है कहाँ? भली भली जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। इन दोनों ने सालों साल हम सब पर जुल्म किए हैं। थोड़ी परेशानी तो इन दोनों के हिस्से में भी आनी चाहिए। इन दोनों पे नजर रखना। मैं चलता हूं। हाँ, तुम जाओ। अली बदली बदला। मां खराब हो गया तुम्हारा। हमने कहा था मारने का नाटक करो। चलो माफी। मार नकली, अंगूठी छाप शकी, मार असली, अंगूठी छाप खुश। हमारी बात सुनो, जो कुछ भी कहा है अच्छी तरह से याद है। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जाओ। सफर सलाम। यास्मीन मरहूम शहंशाह शाहनवाज की बेटी है और बगदाद की भी बेटी है, इसलिए आप सबका ख्याल अब कहीं बेहतर रख सकती है। ये बात इन्होंने 18 साल पहले साबित की थी और हमें यकीन है इस बार भी करके दिखाएंगी। आप सबकी दुआओं और मोहब्बत के बीच परसों सुल्ताना यास्मीन की ताजपोशी की जाएगी। सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद, सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद, सुल्तान यास्मीन जिंदाबाद। नाखून खाना बुरी आदत होती है। अलादीन, तुम सिर्फ हुस्न नहीं है दौलत, ये उनसे भी ज्यादा रखते हैं। शीशे के बदन वाले होके लोहे का इरादा रखते हैं। शुक्रिया। अब मुझे ये बताओ कि तुम इतनी देर तक जाग क्यों रही हो? सुल्ताना बनने की खुशी में ना? और वैसे भी तुम तो अपनी सल्तनत बनाना भी चाहती थी। चाहती तो थी कि मेरा बचपन का ख्वाब है जो पूरा होने वाला है। इसीलिए तो मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि बचपन से मैंने ख्वाब तो देखा, पर जब ख्वाब पूरा हो जाएगा तो क्या करूंगी ये कभी सोचा ही नहीं। हैं? सही खेल गए। ये कोई खेल नहीं है। मैंने इस मुल्क को अभी तक पूरी तरह देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। मैं यहाँ पर हुकूमत कैसे करूंगी? यास्मीन, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम पिछली जिंदगी में हुकूमत कर चुकी हो। पिछली जिंदगी में लोग अपने बचपन की बातें भूल जाते हैं, मैं पिछली जिंदगी की बात नहीं भूल सकती। और तुम मुझे अचानक से यास्मीन कहकर बुला रहे हो। सब बदल रहा है और मैं इस बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।
कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं कैसे करूँगी? मैं कालीन सुल्ताना बगदाद की शानदार सवारी जो उन्हें बगदाद की सैर कराने के लिए तैयार है। चलें? कितना बड़ा महल है ना? बहुत ज्यादा बड़ी उस्ताद, और इतना बड़ा महल अलादीन और यास्मीन का होगा। लेकिन सुल्ताना तो अपनों से सब कुछ बांटती है और हम तो उनके अपने ही हैं, यानी कि हम भी यहाँ रहेंगे बड़ी उस्ताद। हाँ चुलबुल, हम भी यहीं रहेंगे। सुल्ताना कितनी अच्छी है। अरे ये इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? मैंने तो कहलवाया था ना कि आज सच्चाई और नेकी की जीत हुई है। महल का कोना कोना रोशन होना चाहिए, तो फिर ये कमरा इतना अंधेरे में क्यों है? बड़ी उस्ताद, काफी रात हो गई है, तो मैं सोने जाऊं? जा, सुबह मिलेंगे। जी। इतना अंधेरा क्यों है? जाकर देखती हूँ, शायद कोई मोमबत्ती मिल जाए। मोमबत्ती। ये देखो बगदाद, यहाँ से तुम्हें हर कोना हर गली अच्छे से दिखाई देगी, इसलिए अच्छे से देखो यास्मीन। हमारा मतलब चोरनी। और ये कोई इम्तिहान नहीं है चोरनी, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए इतना मत सोचो। इस दिल की सुनो, सब सही होगा, सब सही होगा। और अगर जिंदगी ने इम्तिहान ले लिया तो हम है ना, तुम्हारे पीछे पीछे रहेंगे। तुम ना मेरे साथ ही रहना। सांसों में बसा ये सिलसिले हो जाने दे जरा। सिलसिले 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 तो अब बेहतर लग रहा है? शुक्रिया। शुक्रिया। वाकई बहुत कुछ बदल गया। अब तो तुम सो पाओगी ना? होना तो पड़ेगा, तुम नहीं तो तुम ख्वाबों में कैसे आओ? क्या? वो गलती निकल गया। मेरा मतलब है कि मुंह से गलती, मेरा मतलब है कि गलती से मुंह से निकल गया। मैं ऐसा कोई बात नहीं। अब होता है तो होता है। हाँ। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, लगी तो नहीं? रात तो सुबह हो गई, अली बली का कुछ पता ही नहीं, कहीं पकड़ा तो नहीं गया वो? भाईजान, भाईजान आपका इंतजार खत्म हुआ।
आफरीन। तुम्हें बगदाद के पांव बनना है यास्मी। बगदाद को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना है। लेकिन मेरे पाँव कहाँ पे हैं अलादीन? तो अपने गद्देदार पांव में ऊनी मोजे पहन लो चोरनी, मेरे दिल की मोरनी। हो गया तुम लोग का? नहीं, अभी बाकी है। तुम्हारा नाम दुनिया है और तुम दो प्यार करने वालों के बीच आ रहे हैं। हाँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि मेरे दिल में प्यार है और इसके पेट में समोसे। हाँ, लेकिन इन्हें बीच में मत आने दो, मुझे गोद ले लो। आलू चोरनी, मेरे आलू और मेरे भालू, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। मतलब सलाम सुल्ताना। अल्लाह करे आपका दिन अच्छा जाए और आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाए। ये लीजिए आपके लिए छोटा सा तोहफा। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं सुल्ताना? चटर बटर, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो फिर थोबड़े पर 12 क्यों बज रहे लिए? मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं जहाँ देख रही हूँ मुझे निकम्मा शहजादा नजर आ रहा है। तो ऐसे बोलने का ना। मैंने सुना है ऐसा तब होता है जब इंसान को वो हो जाता है। मतलब आप मानते हैं कि आपको प्यारी परेशानी के साथ वो हो गया है? क्या ये वो लगा रखा है? मोहब्बत का आज भी एक ही नाम है, मोहब्बत। तो मुझे निकम्मी शहजादे से वो हो गया है। ये ना बदली है और ना ही कभी बदलेगी। ये किसने कहा? हाँ तो नहीं जीनू, पर एक दिन कहेगा फिर। हमें प्यार का एहसास तो हो गया, अब इजहार करने में वक्त नहीं लगाएंगे। बेचारा अलादीन अपनी जीत का जश्न मना रहा होगा। उसे इस बात की खबर तक नहीं, खेल अब तक खत्म नहीं हुआ।
देर मत करो, शिकार सामने है, शुरू हो जाओ। अब तुम्हें जहर के कहर से कौन बचाएगा रुखसार? इसे हमेशा पहन कर रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। पहनो। काम हो गया भाईजान। आज की सुबह इस मुल्क के काली सी काली रातों से भी ज्यादा भयानक और एक काली सुबह होगी। बगदाद में सूरज तो निकलेगा, लेकिन रोशनी कभी नहीं होगी। मतलब आप मानते हैं कि आपको प्यारी परेशानी जी के साथ वो हो गया है? क्या ये वो लगा रखा है? मोहब्बत का आज भी एक ही नाम है, मोहब्बत। ये ना बदली है और ना ही कभी बदलेगी। ये किसने कहा? हाँ तो नहीं, पर एक दिन कहेगा जरूर। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो अब क्या? अरे मतलब निकाह कब है? निकाह तब होता है जब दो लोग प्यार में होते हैं। हम तो हैं, पर यास्मीन कहाँ है पता नहीं। बगदाद में तो है। छोटे, आका के कहने का मतलब है कि इन्हें तो चोरनी से प्यार है, लेकिन चोरनी को इनसे प्यार है कि नहीं ये नहीं जानते। शुक्रिया नूरी साहब। इस जिंदगी में जब से मिले ना, लड़े हैं और झगड़े हैं, प्यार मोहब्बत की बातें तो कभी हुई ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि जो लोग प्यार करते हैं वो एक दूसरे के लिए चांद तारे खींच लाते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बाल खींचते रहते हैं। आका बात ये है, आपको चोरनी को अपने प्यार का इशारा देना होगा। आपको उनके लिए कुछ खास करना होगा। और रही बात टकरार की, तो वो कौन सी नहीं है, वो तो पिछली जिंदगी से चली आ रही है। उसमें कौन सा आपकी कहा सुनी नहीं होती थी? वैसे ही लड़ते थे जैसे आज। तब भी प्यार का इजहार होने में वक्त लगा था, और वही आज भी हो रहा है। तुम सही कह रहे हो, प्यार का एहसास तो हो गया, अब इजहार करने में वक्त नहीं लगाएंगे। यास्मीन की ताजपोशी के दिन हम अपने खास से भी खास मौके को खासम खास कर देंगे। अरे कोई तरीका सोचा है? सोच लिया। क्या? फेरूज, अब फेरोज ही हमारे हर मुसीबत की तोड़ है। रुखसार बेगम, ताजपोशी में फेरोज को ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। ताजपोशी में फेरोज को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी। बहू, ये रखिए अपने पास, काम आएगा। और बाद में फेरोज को हमारे पास ले आने की भी जिम्मेदारी। फेरोज को सुल्तान सफर के पास ले जाना है। ये तो कमाल हो गया सहरा। एक माँ अपने बच्चों सबसे अहम और सबसे बड़े दिन को अपने बच्चों का आखिरी दिन बना देगी। पर भाईजान ये सब होगा कैसे? ताजपोशी में किसी गाना गवाने वाली को बुलाकर? अब फेरोज हैं ही ऐसी, जब वो गाना गाती हैं। आप तो मत ही गाइए भाईजान।
फेरोज। आवाज में जा दो। हाँ जिनू हाँ, उनकी आवाज गले से नहीं दिल से आती है और दिल तक जाती है। तुम देखना जिनू, अगर वो आ गई ना तो ताजपोशी का जो जश्न है ना वो यादगार बन जाएगा। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, क्योंकि बड़े दिनों बाद खुशियां आई हैं, सब लोग खुश हो जाएंगे, वो मौसी करेंगी और मैं रक्स करूंगा, रक्स करूंगा, रक्स करूंगा, रक्स करूंगा, रहने दे छोटे, महफिल में रंग जमाना है, जलजला नहीं लाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं उन्हें लेने जाता हूँ। मोहब्बत हमारी, तोहफा हमारा, तो लेने भी हम ही जाएंगे ना जीरू। पर जाने से पहले एक जरूरी काम है। हालाए मौसकी को सुल्तान जफर के पास ले जाना है। हालाए मौसकी को सुल्तान जफर के पास ले जाना। अल्लाह, इस निकम्मे शहजादे ने तो जैसे मेरे दिलो दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा ही कर लिया है। अब अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी? अम्मी अम्मी साहिबान, कदरदान, मेहरबान, इश्क में है हमारे भाईजान, इसलिए लगाई है मैंने अंगूठियों की दुकान। अब जल्दी से अंगूठियां दिखा दो, नहीं तो खींचेंगे हम तुम्हारी कान। जी जरूर, लेकिन उससे पहले आप छोटे, ये ऐनक किस लिए? वो इसलिए क्योंकि भाई की आंखों में तो प्यारी परेशानी जी रहती है, लेकिन मेरी आंखों को तो इन अंगूठी की चमक से बचना है ना, इसलिए। हाँ। ये पहली अंगूठी यूनान के बादशाह की। वहां के बादशाह ने अपनी 5वीं बेगम को ये तीसरा तोहफा दिया था। पूरे ये दूसरी अंगूठी आपके तुर्किस्तान से। तीसरी अंगूठी इस्तांबुल के बादशाह ने अपनी 5वीं बेटी की तीसरी उंगली में पहनाई थी। मजा नहीं आ रहा जिनू। मतलब जिनू ये कि तुमने अब तक जितनी अंगूठियां दिखाई हैं वो सब किसी की हैं या तो किसी ने पहनी है। हमें यास्मीन के लिए ऐसा कुछ चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। समझ गया, मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्यारी परेशानी जी की अंगूठी की नाप मुझे देनी होगी। छोटे, अगर आका सीधे जाके सुल्ताना से पूछेंगे कि आप अपनी उंगली का नाप दे दीजिए तो उन्हें सब पता नहीं चल जाएगा? अगर मैं ना हूं तो आप दोनों का काम ना हो। भाई, ये है जादुई धागा, इसे बस उनकी उंगली पे रख दीजिएगा, नाप अपने आप ये ले लेगा। हाँ, और आपका राज राज रहेगा। तो ठीक है, हम सबसे पहले ये काम करेंगे, उसके बाद फेरूज को लेने जाएंगे। उंगली छाप। जिनू, अम्मी को हमारे यास्मीन के बारे में पता चलेगा तो वो कितनी खुश होंगी ना। यास्मीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आपको याद नहीं आप यहाँ कैसे पहुंची?
वैसे याद तो मुझे भी नहीं है कि ये सब शुरू कब से हुआ। यास्मिन, तुम ताजपोशी को लेकर घबरा रही हो? नहीं, दरअसल उलझन है, पर मुझे नहीं है। मेरी एक सहेली है, उसे है। तो आप उसकी मदद करेंगी? हाँ हाँ जरूर, बताओ। वो जो मेरी सहेली है ना, उसे एक लड़का हर जगह दिखता है। वो बेचारी ना खा पाती है, ना पी पाती है, ना सो पाती है। आप बताइए, उसे कहीं कोई खतरनाक सी बीमारी तो नहीं हो गई है? क्या सहेली बहेली बड़ी उस्ताद को शेंडी लगाने की कोशिश काहे को कर रही है बिड़ू? वो सब जानती है। यास्मिन, मुझे लगता है कि तुम्हारी सहेली को ना दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी हो गई है। उसे ना इश्क हो गया है। अल्लाह, अब इसका तो बस एक ही इलाज है कि तुम कबूल कर लो तुम्हें इश्क हो गया है। मैं नहीं, मेरी सहेली। सहेली? तो अम्मी, अब उसे जो हुआ है वो इश्क है या नहीं है, वो पता कैसे चलेगा? मतलब उसको पता लगाने का कोई तरीका? पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? उसका नाम? हाँ, सहेली? हाँ, उसका नाम सहेली है। वो बचपन से बड़ी दोस्ताना थी, तो उसके अम्मी अब्बू ने उसका नाम ही सहेली रख दिया। ये जानने का बस एक ही तरीका है। यहाँ से थोड़ी दूर शाही सड़क के किनारे एक जादुई फूल खिलता है, नूरे नजफ। नूरे नजफ? जिससे प्यार करती हो उसका नाम लेकर उस फूल को हाथ लगाना होगा। अम्मी अचानक ऐसी क्यों बात करने लगी? आपकी तबीयत ठीक है? तुम्हारे हाथ लगाने से अगर फूल ने रंग बदल लिया तो समझ जाना तुम्हारा इश्क सच्चा है। शाहीन सड़क, नूरे नजफ। मैं किताब घर जाकर वहां का नक्शा ले लेती हूँ। ठीक है अम्मी। अम्मी बिना कुछ बोले चली गई। मैं भी जाती हूँ। प्यारी परेशानी जी, प्यारी परेशानी जी, सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई? अब हम उसकी उंगली का नाप कैसे लेंगे? हाय ला, मक्खन मलाई चोरी तू अपन की बहन को बोलता है, पर सबसे बड़ी चोरी तो तू कर गया रे पा। छाप चटर पटर, जास्मीन कहाँ है? मोहब्बत के ठेले को धक्का लगाने गई है बिड़ू। क्या? अभी इससे ज्यादा बोल के अपन अपनी बहन का भांडा नहीं फोड़ सकती क्या? लहरू जैसी मेरी चाल, हाजिर हो आमों की थाल। जी 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 जी। हाय ला, आम बोले तो झक्कास। ये आम की थाल तुम्हारी हो सकती है, लेकिन तब जब तुम हमें ये बताओ कि प्यारी परेशानी जी कहाँ है? वो शाहीन सड़क से नूरे नजाफ नाम का कोई फूल भी लाने को गई है। अल्लाह अल्लाह बीवी, शादी करेंगे।
आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। क्या आपको हमसे कोई काम है? हम आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। भाईजान, रुखसार फेरोज तक पहुंच गई। बेहतरीन। वैसे भाईजान, रुखसार को अपनी जान पर खेलकर मैं यहाँ लेकर आई हूँ, और आप मुझसे ही छुपा रहे हैं कि आखिर ये गाना गाने वाली हमारे काम कैसे आएगी। जहर फेरोज मीठा गाती हैं, ये हर कोई जानता है, लेकिन उनके गाने की एक और खासियत है जो कोई नहीं जानता। तो आप हमें सुल्ताना की ताजपोशी के लिए महल ले जाने आई हैं, और आप हमारा राज भी जानती है। कुछ लोगों की आवाज में जादू होता है, और मेरी आवाज में काला जादू। अब ये राज आपको पता चल गया है, और ये ना तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है और ना ही आपकी। और इसीलिए हम ना तो आपके साथ महल आएंगे और ना ही आपको यहां से जाने देंगे। ये फेरोज नहीं जानती कि हमने रुखसार बेगम को वहां भेजा है। अब अगर उसने गाना शुरू कर दिया तो रुखसार बेगम की जान को तो खतरा है ही है, पर हमारा यहाँ से इस मनहूस जगह से निकलने का जो मंसूबा है वो खत्म हो जाएगा। भाईजान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी के गाने से रुखसार या किसी की भी जान को खतरा कैसे हो सकता है? जब ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो सामने वाले के लिए खतरा पैदा कर सकती है। रोज की आवाज में हद से ज्यादा ताकत है। जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। नूरे नजफ का नाम सुनते ही तुम्हारे होश क्यों उड़ गए जिनू? हमें यास्मीन की फिक्र हो रही है, जल्दी बताओ। भाई आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है। प्यारी परेशानी जी खतरे में है। वो इस कायनात का सबसे जहरीला फूल है। अगर कोई भी इसे छुएगा तो सही खेल गए भाई, उनकी जान खतरे में है। आपको उन्हें बचाना होगा। लेकिन यास्मीन वो फूल लेने गई क्यों? उसे काम करने के लिए किसने कहा? क्यों किया उसने ये? आका, अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? अम्मी कई घंटों से लापता है, उन्हें किसी ने नहीं देखा। सब गलत हो रहा है। जिनू, तुम तीनों अम्मी को ढूंढो, और जिनू तुम मुझे अपने जादू से फौरन यास्मीन के पास पहुंचाओ। सफर जहर कैद में है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है, और जब तक वो जिंदा है हमें होशियार रहना होगा। लेकिन वो जो है बहुत खतरनाक है। वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो, हम अपना ख्याल रख लेंगे। अब जो करना है जल्दी करो। दिल फिक्र में जोर से रहा है तड़क। आका पहुंचे शाहीन सड़क। जी 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 जी, जी। अचानक धुंध कहाँ से आ गई?
नक्शे में लिखा है कि काला गुलाब ही नूर नजफ है। फूल को तो मैंने ढूंढ लिया, अब मुझे पता चल जाएगा कि अलादीन के लिए जो मेरे दिल में है वो मोहब्बत है या नहीं। देखो, पहली मोहब्बत का मामला है, सच कहना, कुछ गड़बड़ मत करना। अगर मेरे छूने से इस फूल का रंग बदल गया तो सबसे पहले ये खुशखबरी मैं अम्मी को दूंगी। ये तो वही पंख है जफर। कई साल पहले हमने फेरोज की जान बचाई थी, अब उसके बदले में उन्होंने हमें ये पंख दिया और वादा किया कभी अगर जरूरत पड़े तो वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाए। बस शुक्र इस बात का है कि वक्त रहते इन्होंने पंख को देख लिया और पहचान भी लिया। जरा देर ही सही, पर हमने इस पंख को पहचान ही लिया। हमें अपना वादा याद है सुल्तान जफर, हम आपकी मदद करने जरूर आएंगे। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। भाईजान, वो आने को तैयार हो गई। अरे हमें पूरा यकीन था कि वो जरूर आएंगे, और ये ताजपोशी का मुबारक मौका मातम में बदल जाएगा। भाईजान, मातम से याद आया कि अब तक तो वो आपकी यास्मीन अल्लाह को प्यारी हो चुकी होंगी या होने वाली होगी। नूर नजफ किसी को नहीं बख्शता।